ऐसा ही कवि था, कोई कविता नहीं सुनता था, और वो क्या है, परेशान हो गया, घर से भाग गया। तो घर वालों ने क्या किया, उसका विज्ञापन दिया समाचार पत्र में, क्योंकि कवि तो भाग गया घर से, परेशान हो गया, कोई सुनने वाला नहीं बेचारे की। उसका जो पिता है उसने विज्ञापन दिया। उसने क्या कहा, मेरा पुत्र छदम्मी लाल वल्द मौसमी लाल उपनाम नायब है, पिछले 3 महीने से गायब है। जहां कहीं भी श्रोताओं का जमघट जुटता है, कम से कम 20 कविताएं सुनाकर उठता है। उसको कविता सुनाने की बीमारी बहुत पुरानी है, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी हैरानी है। इसकी बीमारी में अब तक कई 100 रुपए फूके हैं, 2 बार आगरा और बरेली भी जा चुके हैं। देश में पर्याप्त पागल खाने कहां हैं? पागल खाने कम है, पागल ज्यादा हैं। इसलिए लोग कविता करने पर आमादा हैं। क्यों? कहने का अभिप्राय कि अभी कोई पागल होगा तभी कविता सुनाएगा। जिस साहब को भी यह गुमशुदा कवि मिले, इससे सावधान रहें, भूल कर भी कविता सुनाने को न कहें। रिश्तेदारों से प्रार्थना है, इसको कोई गिफ्ट न दे। इसकी चाय तो पी सकते हैं, लेकिन कविता सुनाने की लिफ्ट न दें। थोड़े लिखे को ही बहुत कुछ समझ ले आप। निवेदक, नीचे निवेदन लिखते हैं निवेदक, एक कवि का अभागा बाप। उसी कवि की खोज में उसके भाई का एक विज्ञापन आया, प्रिया भैया कवि, तुम जहां हो, जहां कहीं भी हो, वहीं रहना। जो कुछ भी कष्ट पड़े अकेले सहना। तुम्हारे जाने का किसी को दुख होगा, यह सिर्फ मन की भ्रांति है। जब से तुम गए हो घर में पूर्ण शांति है। तुम्हारी बीमार माता अब सुखी जीवन जी रही है। तुम्हारी पत्नी दोनों वक्त बॉर्नवीटा पी रही है। और तुम्हारे तीनों साले घर में कसरत कर रहे हैं। उधार वाले दुकानदार जरूर घबरा रहे हैं। कई बार घर के चक्कर लगा गए हैं। इसलिए प्रिया भैया कवि, तुम जहां भी हो वहीं रहना। नोट भी लिखते हैं नीचे, जो कोई भी इस गुमशुदा का पता हमें देगा, हमारे साथ दुश्मनी करेगा। जो इसे घर ले आएगा, वो पुरस्कार नहीं सजा पाएगा। अब गुमशुदा हुआ है तो पत्नी भी विज्ञापन देती है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों को चिंता तो है थोड़ी बहुत। तो उसकी पत्नी ने क्या लिखा है, ए मेरे 12 बच्चों के बाप, ए मेरे 12 बच्चों के बाप, तुम्हें लग जाए शीतला मैया का साप। पता नहीं आदमी है या कसाई, तुम्हें इस तरह जाते शर्म नहीं आई। जाना ही था तो आधे बच्चे साथ ले जाते, आधा दर्जन मुझे दे जाते। पूरी पलटन मेरे लिए ही छोड़ गए हो, एक इंजन से 12 डिब्बे जोड़ गए हो। जब इनसे बहुत तंग हो जाती हूं, एक ही बात कहकर डराती हूं, नहीं मानोगे तो तुम्हारे बाप को वापस बुलवा लूंगी और उनसे ढेर सारी कविताएं सुनवा दूंगी। बच्चे सहम कर चुप होने लगते हैं, कुछ तो डर के रोने लगते हैं। इसलिए अगर तुम्हारी आंखों की पूरी शर्म न बह गई हो, इसलिए तुम्हारी आंखों की पूरी शर्म न बह गई हो, तो कभी घर लौटकर मत आना।
इससे ज्यादा तुम्हें क्या समझाना, तुम्हारे प्राणों की प्यासी श्रीमती सत्यानाशी। तो एक बार फिर से सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।